हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग अगर ASP.NET C शार्प में अगर विदाउट कोड लिखे डाटा शो करना है तो कैसे कर सकते हैं। सिंपली डाटा शो करना है। आज हम देखेंगे कि विदाउट अ सिंगल लाइन ऑफ कोडिंग हम लोग डाटा शो कर सकते हैं। तो लेट्स डू इट। फर्स्ट वी नीड टू ऐड वन न्यू ASP.NET पेज. So if you have master page, so you can add with master page. If you do not have the master page, so add simple form. So data without. I have one master page. This is the master page source code. Now we will go for the design. In the design, uh, actually this is sample template where we are going to code. सो इन इस पेज में हम लोग को एक डाटा ग्रिड लेना है, जिसको ग्रिड व्यू बोलते हैं। ग्रिड व्यू लाएंगे तो सिंपली देखिए कि ये माइक्रोसॉफ्ट का फैसिलिटीज है और ये इतना एडवांस है कि आपको बिना कोड लिखे ये आपको विजार्ड में जस्ट यू हैव टू फॉलो 2 to 3 स्टेप्स इन विजार्ड एंड आपको ये किसी भी डाटाबेस से कनेक्ट करके पूरे के पूरे डाटा को टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पर शो कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग एंड सी स्टेप बाय स्टेप। सो एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को देखिए और कोशिश करिए करने का। तो बहुत ही सिंपल टास्क है ये। सो फर्स्ट वी नीड टू सेलेक्ट और चूज डाटा सोर्स वेयर इट इज नन। वी हैव टू सेलेक्ट न्यू डाटा सोर्स बिकॉज एक नया डाटा सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग को एसक्यूएल डाटाबेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा वी कैन गेट। सो वी हैव टू सेलेक्ट एसक्यूएल डाटाबेस बिकॉज अभी हम लोग एसक्यूएल फॉर्मेट में ही डाटा को कनेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे एसक्यूएल डाटाबेस लेंगे, अदरवाइज डिफरेंट फॉर्मेट है। आप जिस भी फॉर्मेट में आपके पास डाटा है उस फॉर्मेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। So and this is the ID of data source. So by default ये Microsoft का कन्वेंशन है, ये ID खुद से प्रोवाइड करता है। If you want to change, you can change. Okay. So next step is to get connected with the database. So अगर आपके पास इस प्रोजेक्ट में पहले से कनेक्शन होगा तो वो शो करेगा जैसा कि आप देख रहे हो। अदरवाइज आप नया कनेक्शन बनाना चाहते हो तो नया कनेक्शन बना सकते हो। नया कनेक्शन में ये आपका डाटा सोर्स एक तरह से प्रोवाइडर है, किस प्रोवाइडर के थ्रू आप डाटा लाना चाहते हो। सो अगर आपको प्रोवाइडर चेंज करना है, यहाँ पे इतने सारे लिस्टेड प्रोवाइडर्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ODBC, एसक्यूएल, ओरेकल। तो जिस भी डाटाबेस से आपको डाटा लाना है इस डाटा सोर्स और डाटा प्रोवाइडर को सिलेक्ट करना होगा। सो अभी सपोज हम एक्सेस से डाटा फेच करना चाहते हैं तो एक्सेस फाइल सेलेक्टेड है। देन वी नीड टू सेलेक्ट द सोर्स फाइल, जिस जो एक्चुअल डाटाबेस है आपके पास। तो जो भी डाटाबेस है आपका, सपोज मेरे पास एक डाटाबेस है वेब डिजाइनिंग करके, इसमें मैंने डाटाबेस सेलेक्ट कर दिया। और अगर इसको कनेक्ट करने के लिए कोई यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज लिव इट ब्लैंक। यहाँ पर एक बटन है टेस्ट कनेक्शन करके, टेस्ट कनेक्शन पे आके देख लो। ये अगर आ रहा है आपके पास टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, दैट मीन्स कि आपका डाटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। देन क्लिक ऑन ओके। तो आपके लिए एक नया कनेक्शन स्ट्रिंग आपको बनाकर दे दिया ये। देन वी क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। दिस इज द कनेक्शन स्ट्रिंग नेम। इफ यू वांट टू सेव इट तो बाय डिफॉल्ट ये सेव ऑप्शन क्लिक रहता है। देन जैसे ही आपका डाटाबेस सेलेक्ट होगा उस डाटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स होंगे वो सारे टेबल्स आपको यहाँ लिस्ट करेंगे। और जिस भी टेबल्स को आप सेलेक्ट करेंगे उस टेबल का किस फील्ड को आपको यहाँ लेकर आना है, उन सारे फील्ड को आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एस्ट्रिक है, देख रहे होगे एसक्यूएल लिखा हुआ है। तो अगर सारे फील्ड को लेना है देन इट्स ओके।
अदरवाइज आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड को नहीं रखना है तो सारे फील्ड को सिलेक्ट करो, और जिसको नहीं रखना है उसको नहीं सिलेक्ट करो। तो जैसे मैं यू पास, दैट इज द पासवर्ड फील्ड, एंड यूजर पिक, ये दो फील्ड मैं छोड़ रहा हूँ, लिव इट। मुझे सिर्फ आईडी, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, सिटी एंड मोबाइल नंबर देखना है इन द टेबलर फॉर्मेट, सारे स्टूडेंट, तो सारे रजिस्टर्ड। तो यहाँ पर उस हिसाब से आपका ये एसक्यूएल जनरेट कर दिया। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेरी फायर करके, तो टेस्ट क्वेरी करोगे तो जो भी डाटा डाटाबेस में होगा वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो अगर ये डाटा यहाँ पे विजिबल है, दैट मीन्स कि आपके सारे स्टेप सक्सेसफुल हैं और आपके डाटा वेब पेज पे दिखने जा रहा है। देन क्लिक ऑन फिनिश बटन। तो ये आपका रेडी है, और अगर आप इस पेज को रन कराओगे, तो जैसे ये फाइल है सो डाटा विदाउट कोड, इस फाइल को अगर मैं वेब ब्राउजर पे रन कराऊं तो ये सिंपली डाटा आपको शो कर देगा। सी हाउ सिंपल इट इज इन माइक्रोसॉफ्ट एएसपी डॉट नेट यूजिंग विजार्ड फॉर्मेट। तो डाटा इज रेडी एंड आपका डाटा विजिबल है। और इसमें एक और फैसिलिटी है कि अभी डाटा जैसे आपको सिंपल दिख रहा है, सिंपल डाटा दिख रहा है, बट अभी हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं। बहुत सारा डेकोरेशन आप देखोगे तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप एक टैब खुल कर आता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे डिफरेंट सेटिंग्स हैं, उसको कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट है। ऑटो फॉर्मेट में आप देखोगे बहुत सारा वेबसाइट में आपको इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा, तो आप समझ पाओगे कि ये एक्चुअली यहीं से आपका फॉर्मेटेड सीएसएस स्टाइल और जो भी डिजाइनिंग है वो यहाँ से उठाते हैं। तो जैसे प्रोफेशनल है या ऑटोमन है, ये वाला बहुत सारे वेबसाइट पे आप देखते होंगे, या और भी बहुत सारा यहाँ पे डिजाइन है जो कि आप देखते होंगे, ये वाला खासकर। ये तो बहुत सारे वेबसाइट पे ऐसे ही दिखाया रहता है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो इसको। और सेव कर दो पेज को। सेव करने के बाद आप वेब पेज को जब रिफ्रेश करोगे तो आपका डिजाइनर वे में ये आपका डाटा शो करेगा। सो हाउ सिंपल इट इज कि हम विदाउट एनी कोड लिखे, देखो मैंने कोई कोड नहीं लिखा, और विदाउट एनी कोड लिखे ये आपको एक पर्टिकुलर टेबल से डाटा को सेलेक्ट करके सिंपली डाटा को शो करना है। तो ये बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो आप भी कर सकते हो, और ये बहुत ही आसान है माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET में। तो आप ट्राई करो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।